माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, माँ बीना बजा रही हो। किसी मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही हो, माँ जग को लुभा रही हो। किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही हो, माँ तू मग्न हो रही हो। विनती हमारी माँ तुम क्यों न सुन रही हो, माँ तुम क्यों न सुन रही हो। हम दीन बाल कब से विनती सुना रहे हैं, माँ विनती सुना रहे हैं। चरणों में तेरी माता हम सर झुका रहे हैं, माँ सर झुका रहे हैं। अज्ञानता हमारी माँ शीघ्र दूर कर दे, माँ शीघ्र दूर कर दे। बल बुद्धि ज्ञान हम में माँ शारदे तू भर दे, माँ शारदे तू भर दे। माँ शारदे कहाँ तू बीना बजा रही हो, माँ बीना बजा रही हो। ओम ऐं सरस्वती नमः। माँ सरस्वती के जन्म तिथि के रूप में ही बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। बसंत ऋतु को ऋतुओं का राजा कहा जाता है। माघ महीने के शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। कहा जाता है कि इसी दिन से बसंत ऋतु का आरंभ हुआ था। व्यवहारिक भाषा में इसे पहली होली के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए सरस्वती माता को गुलाल से भी अभिषेक किया जाता है। इसी दिन से लोग एक दूसरे को गुलाल लगाना शुरू कर देते हैं। बसंत पंचमी के पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त होता है। अक्षय तृतीया की तरह ही इस दिन भी पूरे दिन अभिजीत मुहूर्त माना जाता है। इस दिन हर अच्छे कार्य, शुभ कार्य बिना पतरा दिखाए किया जाता है। शादी, ब्याह, जनेऊ, अन्नप्राशन, पढ़ने वाले बच्चे को भत्ता छुआना, गृह प्रवेश, प्रॉपर्टी खरीदने का कार्य, इस दिन सभी शुभ कार्यों को किया जाता है। वेद शास्त्र का कहना है कि इसी दिन माँ सरस्वती का जन्म विष्णु ब्रह्मा जी के योग माया से हुआ था। सृष्टि की रचना करने के बाद भी ब्रह्मा जी संतुष्ट नहीं थे। तब जाकर विष्णु भगवान के परामर्श से माँ सरस्वती को उत्पन्न किए। वह दिन माघ शेष पंचमी का दिन ही था और माँ सरस्वती को बीना बजाने का ब्रह्मा जी ने आदेश दिए। माँ के बीना के तार के झंकार से ध्वनि उत्पन्न हुई। बाग में फूल खिल गए, ब्रह्मांड में दिव्य ज्योति उत्पन्न हुई, संसार दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो गया। माँ सरस्वती के प्रकट होने से प्रकृति के हर जीव जंतु हर्षित और उल्लासित हो गए। प्रभु कृष्ण जी के प्रेरणा से ज्ञान विद्या की देवी का जन्मदिन के रूप में इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने लगा। ज्ञान की जरूरत सबको है, इसलिए ज्ञान की देवी सरस्वती जी की पूजा हर किसी को करना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, विद्यार्थी, नौकरी वाले, बिजनेसमैन वाले, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको अपने अपने घरों में, ऑफिसों में पूजा करनी चाहिए। विद्यार्थी को पुस्तक, कॉपी, पेन माँ पर समर्पित करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को सुहाग की चीज़ें माँ पर अर्पित करना चाहिए। पीली सफ़ेद फूल, फल, मिठाइयाँ माँ शारदे पर अर्पित करना चाहिए। हर सीजन का हर फल, बेर, संतरा, सेब, नारियल, हर सीजन का हर फल अर्पित करना चाहिए। पान के पत्ता, सुपारी, लौंग, इलायची, मेवा, हर चीज़ माता पर अर्पित, जितना उपलब्ध हो सके वो सब माँ पर अर्पित करना चाहिए। और
इस दिन माँ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न मुद्रा में होती हैं, इसलिए ज्ञान विद्या की देवी माँ से ज्ञान, बुद्धि, विद्या, विवेक अवश्य ही मांगे। बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के हाथों में पुस्तक, बीना और माला लिए श्वेत कमल पर विराजित होकर प्रकट हुई थी। इसलिए इस दिन बहुत ही धूमधाम से माँ सरस्वती की पूजा अर्चना की जाती है। स्कूल कॉलेजों में माँ की बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमा स्थापित की जाती है। बहुत ही हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन हर शुभ कार्य के लिए अच्छा दिन होता है। इस दिन वार, नक्षत्र, योग देखने की जरूरत नहीं पड़ती। बसंत पंचमी का दिन रात अभिजीत मुहूर्त होता है। यह त्योहार मुख्यतः ज्ञान, विद्या, कला, संगीत की देवी सरस्वती माँ को समर्पित है। शास्त्र के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती के पूजा करने से माँ लक्ष्मी और महाकाली भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं साल 2024 में सरस्वती पूजा यानी बसंत पंचमी किस तारीख को है और संपूर्ण पूजा विधि के बारे में भी जानकारी हासिल करेंगे। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, कृपया ध्यान से सुनें। पंचांग के अनुसार पंचमी तिथि 13 तारीख को 2:30 बजे से शुरू हो जा रहा है। 14 तारीख को 12:10 तक रहेगा। उदया तिथि 14 तारीख के होने के कारण अर्थात 14 तारीख को ही पंचमी में सूर्य नारायण उदित हो रहे हैं, इसलिए बसंत पंचमी का त्योहार 14 तारीख को ही मनाया जाएगा। पूजा काल का समय आपको 7 बजे से लेकर 12:35 तक रहेगा। इसी दिन साहित्य, कला, विद्या, संगीत के प्रेमी लोग माँ की पूजा करके माँ को प्रसन्न करते हैं और उनकी पूजा प्रतिमा स्थापित कर हर्षोल्लास के साथ पूजा अर्चना करते हैं और माँ से विद्या ज्ञान मांगते हैं। माँ को वाणी की देवी भी कहा जाता है। माँ के बीना के झंकार से ही सृष्टि में ध्वनि उत्पन्न हुई थी। चलिए जानते हैं कि माँ की पूजा कैसे करें, क्या नहीं करें। बसंत पंचमी के दिन यह कार्य नहीं करें, बिना स्नान किए भोजन नहीं करें। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करके ही इस दिन भोजन करें। मांस, मदिरा आदि का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करें। इस दिन मान, क्रम, वाणी तीनों चीज से अपने आप को पवित्र रखें। न गलत सोचे, नहीं गलत करें, नहीं किसी को अशब्द बोले। तीनों गलत कार्य करने से अपने आप को बचाएं। हो सकता है कि इस दिन आपके पास सरस्वती माँ हो। बसंत पंचमी हरियाली का त्योहार है, इसलिए हरा भरा पेड़ पौधे काटने से भी बचे। चलिए जानते हैं कि सरल विधि और सरल मंत्र से माँ की पूजा कैसे करते हैं। बहुत ही सरल विधि से अपने घर के ईशान कोण को स्वच्छ करें, गंगा जल से पवित्र करें। उसके बाद अष्टदल के रंगोली बनाएं, उसके ऊपर चौकी रखें, उस पर पीला कपड़ा बिछाएं, फूल से स्वस्तिक बनाएं, फिर माँ को विराजित करें। एक तरफ पुस्तक, कॉपी, पेन भी रखें। माँ की दाहिनी तरफ कलश रखें। कलश में पान, सुपारी, सिक्का, हल्दी की गांठ, काला तिल, बेलपत्र, दूब, आपके पास जो भी उपलब्ध हो वो सब चीज उसमें रखें। मेवा, माँ के दाहिनी तरफ एक तरफ दीपक जलाएं, अपने के लिए ऊनी आसन बिछाएं, उस पर विराजित हो बैठे। उसके बाद अपने सरल विधि से अपने अनुसार ही पूजा करें। ध्यान माता में लगाए रखें, माता के चरणों में अपना मन रमाए रखें। स्वस्तिक वाचन। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षयो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। मंगलाचरण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुराध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। ओम श्री परमात्मने नमः। मन ही मन गुरु को स्मरण करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
ओम श्री सतगुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री कर्म पात्र का पूजन मंत्र, उसका मंत्र करे। गंगा जल, आम के पल्लों से जल लेकर गंगा जल लोटे में गंगा जल डाल के इस मंत्र को पढ़े या गंगा जी को याद करे। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम श्री कर्म पात्रे नमः। उसके बाद नारायण के 3 नामों से आचमन करे, मुंह में जल रखे। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणं पुनातु। ओम माधवाय नमः। माधवं पुनातु। ओम गोविंदाय नमः करके हाथ धो ले। उसके बाद पवित्रीकरण करे। सब अपने शरीर, अपने पूजा की सामग्री पर जल अर्पित करे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरे पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। उसके बाद अपने आसन की शुद्धि कर ले। अपने आसन के नीचे जल चारों कोना पे डाले। अब मन में प्रभु धरती माता को याद करे। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारये मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। ओम पृथ्वी त्वयाधिता लोका देवी त्वं विष्णुनाधिता त्वं च धारये मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। उसके बाद गणेश जी का पूजन करें। गणेश जी को स्नान कराएं। अपने घर में छोटी गणेश जी की मूर्ति रखे हैं तो गणेश मूर्ति से करें, नहीं तो सुपारी में रक्षा सूत्र बांधकर गणेश जी बनाकर स्नान कराए पंचामृत से। पंचामृतम मयानितम पयोदधीदितम मधु शर्करा समायुक्तम स्नार्थम प्रतिगृह्यताम्। उसके बाद शुद्ध स्नान कराएं। ओम गंगा च यमुना चैव गोदावरी सरस्वती च नर्मदा सिंधु कावेरी स्नार्थम प्रतिगृह्यताम्। स्नान कराने के बाद वस्त्र उपवस्त्र सब चंदन टीका सब करे और माँ पहनाए। फोटो का पूजा कर रहे हैं तो माता के चरण के नीचे 4 बेर जल छिड़क दे। ओम पाद्यो पाद्यम हस्तायो अर्धम ओम मुखे च मनियम ओम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्प्यामि करके जाल पर 4 बार जल छिड़के। उसके बाद हल्दी गुलाल सिंदूर माता पे अर्पित करें। छोटा सा ही मंत्र पढ़े, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः ओम गौरी गणेशाभ्यो नमः श्याम सदाशिवाभ्यो नमः। ओम सिंदूरम कुमकुमं समर्प्यामि ओम गुलालं समर्प्यामि ओम नैवेद्यं समर्प्यामि ओम पुष्पं समर्प्यामि ओम पुष्पमाला समर्प्यामि ओम अक्षतान समर्प्यामि। ऐसा कहते हुए समर्प्यामि कहते हुए माता रानी पर सारे चीज धीरे धीरे करके सब चढ़ा दे और माता रानी में ध्यान लगाएं। सब देवता में ध्यान लगाएं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं करो मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरं पादपङ्कजम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पदं नाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगम्। ओम जयंती मंगला काली भद्र
भद्रकालिनी कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वसत्वं मम जिहाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्या देहि नमोस्तुते। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मनोजवं बारूदतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। फिर पुष्प लेकर जल लेकर क्षमा प्रार्थना करें। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षेमतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हरनिशं मया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षेमास्व परमेश्वरी क्षेमास्व परमेश्वरी। आह्वानं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षेमतां परमेश्वरी। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापो हरो हरः। कालो हरो कष्टो हरो दुःखो हरो दरिद्रो हरो नमामि शङ्कर भवानी गौरी। भयभवहरणं तव शरणं तमेव माता च पिता तमेव बन्धु च सखा तमेव विद्या द्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शान्तिः 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 शान्तिर्भवतु। ओम भूर्भुवस्सुः तस्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। खीर का भी भोग लगाए, माता रानी को खीर पुए का भोग अवश्य लगाएं। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्धार्थम भिक्षां देहि च पार्वती। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णयात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।